तो जैसा कि मैंने बोला था भाई, मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता रहा हूँ कि फाइनल में 11 मरेगी पक्का 100%। अब 11 गई या नहीं गई उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं यही चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे फेवरेट शो की एंडिंग सैड हो। थैंक यू डफर भाइयों का हमें एक ऐसा शो देने के लिए जिसने हमें किसी भी पॉइंट पे डिसअपॉइंट नहीं किया। हालांकि 7th एपिसोड में काली ने जो कान भरे थे 11 के, वो थोड़ा अनोइंग तो था, पर लास्ट एपिसोड में जैसे सब कुछ इन लोगों ने कवर अप किया वो देखने में काफी मजा आया मुझे पर्सनली। एक एक करके बात करते हैं सभी चीजों पे, लेकिन इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने फाइनल एपिसोड नहीं देखा तो इसे बंद करो और वो देखो जाके पहले। तो लास्ट एपिसोड की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। ये सारे लोग आ गए हैं ट्रक भर के अपसाइड डाउन में, और डफर भाइयों ने जो ड्रामा किया था जिमी के शो में, उसकी वजह से मेरी लिटरली फट गई थी जब टावर वाला सीन आया। मुझे लगा गया हमारा स्टीव, लेकिन नहीं, फिर जान में जान आई। जोनाथन ने बचा लिया हमारे भाई को गिरने से। और उसके बाद जैसे जैसे वो टैंक की हेल्प से 11 की टीम ने बच्चों को बचाया और काली की हेल्प से इन जीती बच्चों को बताया कि होली सही थी और ये सब गलत, वो बहुत बढ़िया सीन था। जब इन सब चिल्लर पार्टी की फटी, मजा आया कि भागो जान बचा के सालो, यही डीमन है। लेकिन यहाँ पे काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि डेरिक अपने साइज की वजह से नहीं भाग पा रहा था, लेकिन भाई ने हॉली को भी बचाया और वेक्ना के मुंह पे गाली भी दी। मतलब ये मोटू बच्चा मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, और अगर ये सीजन 5 में ना होता तो शायद वो मजा नहीं आने वाला था जो हमें इस मोटू की वन लाइनर पंच के साथ आया। और इसके साथ वो हॉपर के माइंड में वेक्ना का आ जाना और उसकी बेटी के विजन दिखाना कि उसकी किस्मत की वजह से एक बेटी तो पहले ही मर चुकी है और दूसरी भी मरने वाली है। मतलब बंदे के सबसे वीक पॉइंट पे वार करना। और टैंक वाले सीन में मुझे शौक लग गया था कि 11 की डेथ ऐसे दिखाने वाले हैं ये लोग, पर फिर पता लगा कि हाँ भाई सेफ है। इसी तरह मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहा पूरे फिनाले में। और तभी आर्मी वालों का लैब पे आना काफी ऑब्वियस था, जो इन लोगों ने अपने प्लान में बिल्कुल इग्नोर किया। और जाहिर सी बात है वो लैब पे आए और सबसे पहले गोली मारी 8 को, जिसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे अपने प्लान के हिसाब से। पर यहाँ पे मरी ने जिस तरीके से बचाया हॉपर और 11 को, वो काफी बैड सीन था। लेकिन फिर फाइनली हमें पता चला कि वेक्ना / हेनरी इतना डरता क्यों है उस केव से। तो जहाँ वो सीन दिखाया था कि जब हेनरी छोटा था, उस केव में उस अननोन आदमी ने हेनरी को गोली मार दी, लेकिन इसने अपने आप को बचाने के लिए उसे ही अधमरा कर दिया। जहाँ पता चला कि हेनरी शुरू से बुरा नहीं था। और इसके साथ इस ब्रीफकेस का राज भी खुला और पता चला कि इसमें एक स्टोन लाइक चीज है जो माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा है। तो जब ये स्टोन हेनरी ने अपने हाथों में लिया, वो शेडो टाइप उसकी बॉडी में चला गया। जहाँ पे इसका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था माइंड फ्लेयर के साथ, तब सबसे पहले मारा हेनरी ने इस अनजान आदमी को। और बाकी की स्टोरी हमें पता है कि उसके बाद इसे डॉक्टर बैनर मिला और पोर्टल खुला, जो दिखाया गया है सीजन 4 में। लेकिन फिर आता है क्लाइमेक्स में हमारे सामने सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर टाइप माइंड फ्लेयर, जो इतने टाइम से हम सुनते आ रहे थे कि एक बड़ा ड्रैगन आएगा, तो वो यही है, एक गॉडजिला जितना बड़ा स्पाइडर। और इसी के अंदर सारे बच्चे कैद भी हैं और वेक्ना की रियल बॉडी भी इसी में है, यानी यही है रियल बॉस। एंड तभी होती है यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर लेवल की फाइट, बड़ा सा मॉन्स्टर और क्रेटोस जैसे छोटे छोटे बच्चे, जो थोड़ा इन्होंने फटाफट करके फ्लेम थ्रोवर और अपनी गन से इसको खत्म कर दिया, जो थोड़ा ओवर तो था पर इतना चलता है। 8 आउट ऑफ 10 इस फाइट के लिए, जिसके साथ 11 भी इसके अंदर जाकर वेक्ना को मौत के घाट उतार देती है। जहाँ पे मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये लोग हेनरी को निकाल लेंगे माइंड फ्लेयर के चंगुल से, पर नहीं, इसने बुरा बनने का ठान ही लिया था, तो क्या ही कर सकते हैं, मरो फिर। तो लास्ट में इन लोगों ने सभी बच्चों को बचा लिया और अपसाइड डाउन से निकलते ही इनका स्वागत किया आर्मी वालों ने, काफी ऑब्वियस। लेकिन यहाँ पे जो इनका मेन टारगेट 11 थी, वो रुक जाती है उस पोर्टल पे, जहाँ पे बिल्कुल गुड बाय वाला सीन बन जाता है। सब इमोशनल और टाइम बॉम्ब फटते ही सब खत्म, पूरा अपसाइड डाउन का कॉन्सेप्ट ही एंड। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है 18 महीने बाद, सब हैप्पी, हाई स्कूल ग्रेजुएशन डे, हेंडरसन की स्पीच, सब अपनी लाइफ में खुश। जॉयस और हॉपर शादी करेंगे, लेकिन माइक बनाता है यहाँ पे अपनी थ्योरी कि 008 यानी काली की हेल्प से 11 ने अपने मरने का फेक विजन दिखाया। मतलब वो मरी नहीं, जिंदा है, पर इन सबसे बहुत दूर है, एक शांति भरी लाइफ जी रही है जो उसने माइक के साथ सोची थी। तो अब लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि थैंक यू डफर भाइयों का, स्टीव को ना मारने के लिए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो बताता है कि किसी भी बढ़िया शो की एंडिंग को अच्छा बनाने के लिए सबसे फेवरेट कैरेक्टर को मारना जरूरी नहीं है। थैंक यू डफर्स। मैं नहीं चाहता था कि मुझे साल के पहले दिन स्टीव की मौत देखने को मिले, पर ये फाइनल एपिसोड के बाद सामने आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल।
पहला कि हेनरी को जो आदमी केव में मिला था वो कौन था और कहां से आया, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास वो माइंड फ्लेयर का पार्टिकल कहां से आया। और आखिरी सवाल है कि इस शो की मेन कैरेक्टर 11 माइक की थ्योरी के हिसाब से जिंदा है या नहीं। आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का फ्यूचर क्या होगा तो आपको देखनी चाहिए मेरी ये वाली वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन पीस आउट। फाइनल देख के मजा आया।